उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान इसके यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी मुसलमान मालिकों के सभी होटल कथित तौर पर बंद करा दिए गए। इनमें मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के ही होटल शामिल थे। कांवड़ यात्रा मार्ग के वे सभी होटल और ढाबे करीब 15 दिन बंद रहे, जिनके मालिक या स्टाफ मुसलमान हैं। हालांकि अब ये होटल और ढाबे धीरे धीरे खुलने लगे हैं, लेकिन अब इनके सामने एक नई चुनौती है। मुजफ्फरनगर में एक हिंदूवादी संत ने इन ढाबों के खिलाफ अब धरना शुरू कर दिया है। 2 हफ्ते तक होटलों के बंद रहने की वजह से इनके मालिकों को आर्थिक नुकसान भी हुआ है। कांवड़ यात्रा के मार्गों पर हाल के सालों की कांवड़ यात्रा के दौरान मांस या मछली की दुकानें बंद करवाई जाती रही हैं, लेकिन इस बार मुसलमान मालिकों के शाकाहारी होटल भी बंद करवा दिए गए। इस बारे में मुजफ्फरनगर के सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने एक बयान में कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान पिछली बार एक घटना प्रकाश में आई थी। इस बार सभी होटल मालिकों की बैठक की गई और उन्हें निर्देशित किया गया कि जो अपना नाम है वही डिस्प्ले कीजिए, इसके अलावा कुछ और नहीं। वहीं मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी अरविंद बंगारी ने इस विषय पर यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि अब कांवड़ यात्रा समाप्त हो गई है और कोई विवाद नहीं है। कांवड़ मार्ग पर मुस्लिमों के शाकाहारी होटल और ढाबे क्यों बंद कराए गए, इसको लेकर बीबीसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट मुजफ्फरनगर के कई ढाबा मालिकों से बातचीत कर प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाबी न्यू स्टार शुद्ध ढाबा के सोनू पाल मालिक हैं, लेकिन मोहम्मद यूसुफ उर्फ गुड्डू होटल में पार्टनर हैं। ज़मीन भी मुस्लिम की ही है, जिनका नाम आलम है। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन ने यह होटल बंद करा दिया। फूड लाइसेंस से लेकर सारा काम सोनू के नाम से ही है। सोनू दावा करते हैं किसी भी तरह का नोटिस नहीं मिला, केवल 2-4 पुलिस वाले आए और होटल बंद करा दिया। पूछने पर जवाब मिला कि तुम मुसलमान होकर हिंदू के नाम पर होटल चला रहे हो। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ऐसे होटल बंद किए जाने को लेकर कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया था। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि ऐसे होटल बंद कराए गए हैं जिनके मालिक मुसलमान हैं और नाम हिंदू है। आगे के लिए भी कोई आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। NH 58 पर स्थित वेलकम टू पिकनिक पॉइंट टूरिस्ट ढाबा का कांवड़ यात्रा से पहले तक नाम ओम शिव वैष्णो ढाबा था, लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान हुए विरोध के बाद अब इसका नाम बदल दिया गया है। आदिल कहते हैं पता नहीं था कि इससे किसी हिंदू को परेशानी हो जाएगी। इससे पहले भी मीरापुर में बाबा अमृतसरी के नाम से कई साल होटल चला चुके हैं, वहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। आदिल के पिता सनवर राठौर ने बताया, पहले इस होटल का नाम ओम शिव वैष्णो ढाबा था, जिसे कंवरपाल चला रहे थे। हमें ज्यों का त्यों दे दिया गया तो हमने ऐसे ही चला दिया। सनवर राठौर कहते हैं, हम मुस्लिम राजपूत हैं, हम हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। हमने जब से ढाबागिरी की है तभी से शुद्ध शाकाहारी खाना ही बनाया है और आगे भी शाकाहारी ही बनाएंगे। सनवर कहते हैं, चाहते तो हम मुस्लिम ढाबा भी चला सकते थे, लेकिन आनंद शाकाहारी खाना बेचने में ही आता है। नाम को लेकर किसी को आपत्ति हुई तो पुलिस के कहने पर हमने बदल कर वेलकम टू पिकनिक पॉइंट टूरिस्ट ढाबा कर दिया। अब आगे से हम इसी नाम से चलाते रहेंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो भी आते हैं जिनमें मुसलमानों के होटलों पर गंदगी होने और उनके खाने में मांस आदि मिलाने के दावे किए जाते हैं। जो हिंदूवादी संगठन मुसलमान मालिकों के होटलों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, वो भी इसी तरह के दावे करते हैं। इसी रास्ते पर गणपति टूरिस्ट ढाबा नंबर 1 के मालिक कहते हैं, मेरी राय में मुसलमानों को अपने ही नाम पर होटल के नाम रखने चाहिए। मुस्लिमों ने हिंदुओं के नाम पर होटल खोले हुए हैं, ये अपना नाम रखें चाहे कुछ भी रखें, ये गलत ही तो है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। गुप्ता कहते हैं, हमारा गणपति होटल है, मुसलमानों ने भी अपने होटल के नाम में गणपति ही लगाया हुआ है, नाम बदल कर काम कर रहे हैं। अपना पूरा नाम बताने से इनकार करते हुए गुप्ता जी कहते हैं, हिंदू स्टाफ रखने से मतलब नहीं है, अपना नाम रखें या फिर प्रोप्राइटर में अपना नाम लिखें ताकि लोगों को पता चले, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। गुप्ता जी दावा करते हैं, मुसलमान नाम बदल कर धोखाधड़ी करते हैं, खाने में थूक देते हैं। इस तरह के होटल बंद हुए थे, ये फिर खुल गए हैं। हमारे आसपास भी ऐसे कई होटल हैं। हालांकि वे इस तरह के आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं कर पाते। वे ये ज़रूर कहते हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो आते रहते हैं। वे कहते हैं, सभी अपने कारोबार को अपने अपने नाम से चलाएं, रोजी रोटी सबको चाहिए, लेकिन ये गलत हो रहा है। हमारे भगवान के नाम पर क्यों किया जा रहा है? जिसे मानते हैं उसी के नाम से होटल चलाएं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं।
भारत का संविधान सभी को बराबरी का हक देता है और हर नागरिक के पास कारोबार करने का अधिकार है। फिर किसी के कारोबार से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के शाकाहारी ढाबों के खिलाफ स्वामी यशवीर ने अभियान चलाया है। स्वामी यशवीर दावा करते हैं कई मुसलमानों के ऐसे होटल हैं जो हिंदुओं और हिंदू देवी देवताओं के नाम पर हैं। यात्रा के दौरान हिंदू नाम और फोटो देखकर इन होटलों पर खाना खाते हैं। स्वामी यशवीर बोले ये लोग खाने में थूक भी रहे हैं और मूत्र भी कर रहे हैं, तो ऐसे जिहादियों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी यशवीर ने इन होटलों पर खाने में थूकने, मूत्र करने और गाय का मांस डाले जाने की आशंका भी जताई। ग्राहक इस होटल पर खाना खाएंगे ये उनकी अपनी पसंद है, लेकिन मुजफ्फरनगर में इस तरह के आरोपों और अभियान के चलते एक वर्ग को कारोबार से दूर किया जा रहा है। इसे लेकर मुसलमान होटल मालिकों में चिंता भी व्याप्त है। स्वामी यशवीर महाराज कांवड़ यात्रा के खत्म होने के बाद खुले इन ढाबों के खिलाफ एक बार फिर सड़क पर उतरते हुए मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर अपने समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।